एब्सोल्यूट वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ मैं फंक्शन की सीरीज में हाजिर हुआ हूँ 24 बेसिक ग्राफ के अंडर। 24 बेसिक ग्राफ में 12 ग्राफ तो हम लोग कवर ही कर चुके हैं, 12 ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा था, अब उसी की बात करते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज स्टार्ट करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक भाई तो सबको पता है कि साइन फंक्शन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है। तो आज उसी के ग्राफ की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन तो सबको पता होगी, या नहीं पता है तो एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन कि जो अपने हिस्से को बार बार रिवाइज करे, या यूं कह लें कि रिपीट करे, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करना ही जो है क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब जो है पीरियोडिक फंक्शन है। ये हो सकता है कि सबका पीरियड जो हो वो अलग अलग हो। तो स्टार्ट करते हैं। साइन फंक्शन की बात करें, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की बात करेंगे तो इसके ग्राफ बनाने का एक तरीका बताते हैं कि साइन एक्स का, अच्छा सबको वैल्यूज तो हल्की फुल्की याद ही होगी कि जैसे कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0। पाई बाई टू डिस्टेंस आप याद कर लो कि 0, फिर पाई बाई टू, फिर पाई, फिर उसमें पाई बाई टू ऐड कर दो, 3 पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू ऐड कर दो, 2 पाई, फिर ऐसे पाई बाई टू ऐसे सब ऐड करते हुए ये पॉइंट्स हम एक्स एक्सिस पे बना लेते हैं। हमको ये दो वैल्यू याद होनी चाहिए। पहला कि 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब ये क्या किए कि इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनता चला गया। अच्छा, एक चीज और देखें कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड कितना हुआ कि अपने ही शेप को ग्राफ बार बार रिपीट करे, विद इन एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने ही शेप को बार बार रिपीट करे। तो ये यहाँ पे 0, अगला 0 फिर कब हो रहा है, 2 पाई पे, या यूं कह ले कि यहाँ पे अगर 1 है तो अगला 1 कब हो रहा है, पाई बाई 2 पे पहला 1 है तो अगला 1 कितना, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक रिजल्ट आया कि पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। कौन, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन पीरियोडिक है और कितने पीरियड से, 2 पाई से पीरियोडिक है। यानी 0 पे जितनी भी वैल्यू होगी 2 पाई और ऐड कर देंगे तो उतने पर भी उतनी ही वैल्यू होगी। ये बात ग्राफ से भी समझ में आ रही है। 2 पाई माइनस कर देंगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी। अगर पीरियोडिक सब का फंडा नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं, एकदम चिल होकर के पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, माइनस इनफाइनाइट से मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। रेंज की बात कर लें, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, -1 ये मिल रहा है इस पे, तो -1 मिलने के कारण ये किसमें हो गया, क्लोज्ड ब्रैकेट में, और +1 तक मिल रहा है तो वो भी क्या हो गया, क्लोज्ड ब्रैकेट में हो गया। यानी +1 एग्जैक्ट मिल रहा है, इस नाते क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन पूरा कवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोसाइन फंक्शन की। अच्छा, साइन और कोसाइन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे जब पढ़ाई और डीपर होती चली जाती है तो समझ में आता है कि साइन कोसाइन फंक्शन एक्चुअली एक ही है। वहाँ पे एक बात आती है फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस की बात अगर किया जाए, फेज डिफरेंस कुछ ऐसा बात है कि हम जो है घर से 9 बजे स्कूल के लिए निकले और हमारा छोटा भाई 9:15 बजे स्कूल के लिए निकला। लेकिन हाँ, इस चीज़ को हमको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा कि हम रोज 9 बजे निकलते हैं, हमारा भाई रोज 9:15 बजे निकलता है, या यूं कहने कि वो रोज 9 बजे निकलता है, हम 9:15 बजे निकलते हैं। तो यही फेज डिफरेंस है। तो खैर वो तो अलग बात है। तो साइन और कोसाइन के फंक्शन बस वही फेज डिफरेंस का फर्क होता है। इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वही जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वही जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज 0। बकिया और सारा कुछ सेम है। पाई बाई टू डिस्टेंस पे हम यहाँ पॉइंट निकाल लेते हैं, -1 +1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरीके से ये ग्राफ हो गया। फिर वही चीज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। ये पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड इसका कितना है, 2 पाई है। डोमेन की बात कर लें तो लेफ्ट टू राइट मूव कर ही लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट का क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज की बात कर ले, बॉटम टू टॉप, -1 से शुरू हो रहा है, +1 तक जा रहा है, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि -1 पे वैल्यू मिल रही है और +1 पे भी वैल्यू मिल रही है। तो इस नाते जो है
मिल रही है, मतलब वो वैल्यू मिल रही है जब रेंज की बात किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है, क्लियर होता है कोसाइन फंक्शन का भी। हाँ, अब मजा आएगा जब tan और cot का पढ़ेंगे। tan और cot में ही लोग फंस जाते हैं, साइन और cos तो लमसम सबको याद रहता है, तो tan और cot की बात करते हैं। खैर, हम किस लिए यहाँ बैठे हैं, तो हम इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं, तो ये चीज़ भी एकदम इजी वे में आपको समझाएंगे, कोई झमेला नहीं है इसमें। देखते हैं y इक्वल टू tan x। पहली चीज़ तो एक बात अब ध्यान में रख लेना कि साइन कॉस को छोड़ करके जितना ग्राफ हमारा बनेगा अभी यहाँ से वहाँ सब में हमको पाई बाई टू डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, पैरेलली लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमको ये बात सबसे पहले ध्यान रखना है। तो tan x के ग्राफ की अगर बात किया जाए तो पाई बाई टू डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, tan x की वैल्यू सबको पता है क्या, साइन x बाई कॉस x, वैल्यू इक्वल है या ये एक्सप्रेशन हो जाता है। तो अब अगर यहाँ से हम बात कर लेंगे कि tan जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan जीरो, तो साइन जीरो बाई कॉस जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो जीरो हो गया। उसी तरीके से tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, क्योंकि वहाँ पे जब कॉस 90 की वैल्यू जाती है तो वो जीरो, यानी ये जो हो जाता है ये हो जाता है, ये हो जाता है 1/0 के तरह की चीज़। तो 1/0 की वजह से ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा, ग्राफ ऑफ बनाने में बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि एक पॉइंट और मैक्सिमम दो पॉइंट देखने के बाद अपने आप आइडिया लग जाता है कि ग्राफ कैसे चलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो, tan जीरो पे वैल्यू जीरो, और tan 90 पे वैल्यू कितनी हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। ये ग्राफ का जो शेप की बात होती है, अब कई बार लोग क्वेश्चन ही उठा लेते हैं कि भाई देखो, अब अगर ग्राफिक बात कर रहे हो तो ग्राफ ऐसा तो बना सकते हैं कि ये ऐसे जा करके, मतलब हाँ, कई बार लोगों का दिमाग में चीज उठ जाता है कि भाई जब ये ग्राफ है बनाने की बात है तो ग्राफ हम ऐसे बनाने के बजाय और कैसे भी तो बना सकते हैं कि हमको जीरो और इनफाइनाइट सेटिस्फाई करना है। नहीं, तो ये सब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन से आई हुई चीज है, इसमें हम कुछ मीन मेक नहीं निकाल सकते। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हमको इसको समझ लेना है और अच्छे से दिमाग में रख लेना है बकिया, और इसमें हम कुछ फेर बदल नहीं कर सकते। ये सब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन और हायर कैलकुलस जब पढ़ेंगे तब वहां समझ में आता है। खैर, देखते हैं इसको। पता चल गया ना, tan जीरो की वैल्यू जीरो और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो उसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब बताएं, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है, पीरियड इसका पाई है। जीरो के बाद अगला वैल्यू जीरो कब हो रहा है, पाई पे जीरो हो रहा है, फिर अगला वैल्यू जीरो कब हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड कितना है, पाई। इसका डोमेन रेंज लिखने में झमेला होता है। अब वही डोमेन रेंज देखते हैं। तो डोमेन रेंज देखने में एकदम सिंपल सा तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करना, लेफ्ट टू राइट। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब दो तरीका है। अब या तो भाई एक एक पॉइंट हम चलें इसमें लिखें कि हाँ, अब जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे ये कहा जाए कि क्लास में बैठे रहते हैं, तो अब क्लास में अगर एक 70 बच्चों की क्लास है, अब हो सकता है कि उसमें 2-4 ठो ब्रिलियंट हो या 2-4 ठो उसमें क्या हो, बेवकूफ टाइप के लड़के हों। तो जब भी ब्रिलियंट की बात की जाएगी या बेवकूफ की बात की जाएगी या डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा बच्चों के बीच में, तो उसमें एक चीज में ध्यान में रखा जाएगा, भाई बेवकूफ अगर जाते हैं तो सीधे सीधे क्या बोल दिया जाएगा, 2-4 ठो ब्रिलियंट है उनका नाम गिना करके वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। या अगर क्लास में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो हम बेवकूफों की बात कर ले। तो उसी तरीके से जहां जहां डोमेन नहीं, डोमेन में जो जो पॉइंट नहीं है उसको हम अलग से एलिमिनेट कर लेते हैं। तो पहले लिख लिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, टोटल हम ले लिए। डिलीटिंग, क्या क्या डिलीटिंग, भाई पाई/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही, -पाई/2 पे भी इनफाइनाइट हो जा रही, फिर 3पाई/2 पे भी हो जा रही, फिर ऐसे आगे चलेंगे तो 5पाई/2 पे भी हो जाएगी। ऐसे करते करते तो एक जनरलाइज टर्म लिख लिया गया, क्या, 2n+1 पाई/2। और यहाँ पे n जीरो भी ले सकते हैं, n = 0 भी हो सकता है, कैन टेक। जीरो लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/2। इस बात का ध्यान रखना हमने। तो n = 0 पर भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये यानी कि पाई/2 इसमें से डिलीट कर दिए। तो ये हो गया डोमेन। रेंज की बात कर लें तो रेंज में तो सारा बॉटम टू टॉप देखेंगे तो पूरा का पूरा पॉइंट हमको मिल रहा है, कहीं कोई झमेला नहीं है। तो सीधे सीधे क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये हो गया tan फंक्शन, या कह लें tan x का ग्राफ। अब अगला बात करते हैं cot x का, y = cot x। cot x इसी का इनवर्स वाला बात है, यानी y = cot x = हो जाता है 1/tan x। तो 1/tan x का बात है cot x। cot x की बात करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है। तो जहां पे ये
कॉट जीरो जो हो जाएगा वो tan जीरो हो जाएगा, 1/tan जीरो, तो tan जीरो यानी 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और कॉट 90 क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स 0/1 इज इक्वल टू 0। तो कॉट जीरो इनफाइनाइट हो गया, कॉट 90 जीरो हो गया, तो कॉट 90 जीरो और कॉट जीरो इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे पाई बाई टू डिस्टेंस पे लाइन खींच करके ये ग्राफ ऐसे बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये पीरियोडिक फंक्शन ये भी है, और पीरियड कितना है, पाई है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर डोमेन की बात कर लें, फिर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सारा वैल्यू कंसिडर कर लो। लास्ट में क्या करना, देखो यहाँ जीरो पे वैल्यू नहीं मिल रही, फिर पाई पे नहीं मिल रही, फिर 2 पाई पे नहीं मिल रही, 3 पाई पे भी नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से माइनस एन पाई, यानी इन वैल्यू को छोड़ दिया जाए, और एन यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। और रेंज पे तो फिर यहाँ बॉटम टू टॉप चलेंगे तो सारा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो आज हम 4 फंक्शन कवर कर लिए। कौन कौन सा हम लोग कवर कर लिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, इतना हम कवर कर लिए। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि टेन इनवर्स 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद फिर इसका जो रिमेनिंग 2 फंक्शन है उसको देखेंगे। मेन चीज़ ये है ना कि वीडियो ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम होती है, उसको बैठ के पेशेंस से देखना समझना, और एकदम भाई लोग कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल करके पढ़ेंगे, कोई झमेला ही नहीं है इस सब में। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। और हाँ, इसका रिटन फॉर्म में जो नोट्स है उस लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।